कैसे हो? आपका स्वागत है फिर से हमारी बीबी एकेडमी पे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हम 6 to 10th का सिलेबस जल्दी ही लेके आने वाले हैं, नई क्लासेस यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी उपलक्ष्य में आज बहुत खास दिन है। आज मैंने एक ऐसे टीचर को लाया हूँ कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपने इस सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है। बेशक उनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी उनका शौक था साइंस पढ़ने का, लेकिन उनका शौक था कुछ और भी करने का अपने लैंग्वेज में, अपने मन चाहे उसमें। तो उन्होंने इस लैंग्वेज में भी महारत हासिल करी है, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि जिस लेवल पे मैं इन्हें देखता हूँ है तो हमारी एज के, लेकिन इनको इसमें नॉलेज बहुत है इस सब्जेक्ट में, इसलिए मैं इनको आपके लिए लाया हूँ। और आज जैसे कि आज सर आएंगे और हमने साथ में ही पढ़ाई करी है, एनसीसी साथ में करी है, हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर, जूनियर अंडर ऑफिसर रह चुके हैं सर। तो आज उन्हीं को हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि सर हमारे बच्चों को आओ, कुछ सिखाओ, कुछ अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ। तो मैं बुलाता हूँ तरुण सर को और आपकी आगे क्लास होती है। आइए सर, आओ सर। कैसे हो सर? बढ़िया हो सर, आप बताइए। बस चलिए, अब हमारे बच्चों से बात करिए और सर का परिचय लीजिए और मैं चलता हूँ, साइन होता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पे बुलाया कि मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूँ। और आज से मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊँगा। हमारी बीबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो पहले आपसे मैं पूछता हूँ कि आप सब कैसे हैं? बढ़िया है तो थम्स अप कीजिए, एकदम बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम है तरुण कुमार। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। मेरा नाम तरुण कुमार है, मैंने वीरेंद्र सर के साथ ही एनसीसी कर रखी है और अभी हमारा एनसीसी कंप्लीट हो चुका है। तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा ये अवसर दिया कि मैं अपना स्किल को थोड़ा विकसित कर सकूँ। मेरे जो स्किल है, मेरी इच्छा है पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने मुझे अब ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। साइंस 8वीं क्लास का पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये 8वीं क्लास का पहला चैप्टर है विज्ञान का। तो इसके बारे में मैं बताने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फसल होती क्या है। फसल, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो फसल होता है। प्राचीन समय में जो घुमंतु लोग थे, 10,000 BC पहले घुमंतु लोग थे, तो वो अलग अलग जगह जाकर खेती करते थे, फसल उगाते थे और फिर वहाँ से चले जाते थे, तो वो चरवाहे कहलाते थे। लेकिन अब फसल उगाई जाती है एक ही जगह पर। कई बार एक ही जगह फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, तो उसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए उसमें खाद एवं उर्वरक लोग प्रयोग करते हैं। तो हम शुरू करते हैं फसल। जब एक ही किस्म के पौधे को किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने में लगाया जाता है तो फसल कहलाती है। फसल मुख्य तौर पर 2 प्रकार की होती है, परंतु एक अन्य फसल भी पाई जाती है। पहले हम मुख्य तौर पर 2 फसलों की बात करते हैं। सबसे पहले ये खरीफ फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जैसे कि धान, मक्का एवं कपास इत्यादि। धान, इसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। फिर दूसरी है रबी फसल, ये शीत ऋतु में उगाई जाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर एवं इत्यादि। गेहूं, शीत ऋतु का जो समय काल है ये अक्टूबर-नवंबर होता है और इसकी कटाई जो होती है वो अप्रैल और मार्च के बीच होती है। और खरीफ फसल जो है ये जून से सितंबर के बीच उगाया जाता है। अब हम देखते हैं कृषि पद्धति। फसल उगाने में जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो कृषि पद्धति के अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, फसल उगाने में की जाने वाली क्रियाकलाप कृषि पद्धति कहलाती है। जैसे कि मिट्टी तैयार करना, जिसे हम जुताई कहते हैं आम भाषा में, फिर बुआई करना, बीज बोना, जो कि आजकल तो सीड ड्रिल से होता है। पहले एक हल जैसा होता था जिसमें कुप्पी लगी होती थी, उस कुप्पी में बीज को डाला जाता था और अलग अलग जगह पर बीज को बुआई की जाती थी। फिर खाद उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार जो आप जानते होंगे कि एक अननेसेसरी पौधे होते हैं जो कि हमारी फसल में उग जाते हैं, उसी को हम खरपतवार कहते हैं। तो उसके जब कटाई करते हैं तो उसे हम निराई कहते हैं। फिर एक होता है कटाई, जब फसल पक जाती है तो उसकी हम कटाई करते हैं। उसके बाद हम उसका भंडारण करते हैं,
जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसका हम भंडारण करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पानी वाले फल जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, टमाटर है, उनको हम जायद फसल कहते हैं। और ये बारिश के समय पे, जैसे कि आजकल का मौसम चल रहा है मई जून, इस समय में उगाई जाती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा रखा जुताई। जुताई करने के लिए सर्वप्रथम पहले हल का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में हल का प्रयोग किया जाता था, अभी कुदाल और कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जाता है। हल जो है एक पारंपरिक औजार कह सकते हैं कृषि पद्धति का। इसका आकृति मैं बना के दिखाता हूँ। इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है। ये हल होता है, इसको फाल कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा नुकीला होता है, जो कि मिट्टी को खोदने में काम आता है और रटने पलटने में। क्योंकि अगर मिट्टी उल्टेगी पलटेगी पोली होगी तो उसकी जो उर्वरता है, क्योंकि मिट्टी दब जाती है अंदर, जब वो उल्टेगी और पलटेगी, जब पोली होगी तो उसकी उर्वरता ऊपर आएगी, तो फसल हमारी अच्छी होगी। कुदाल, कुदाल क्या करते हैं मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कुदाल आप लोग जानते हो, जैसे आम भाषा में फावड़ा भी कह देते हैं कई बार, तो वो कुछ ऐसा होता है। इसमें नीचे जो है लोहे का मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है और एक लकड़ी का डंडा होता है। वल्टीवेटर, वल्टीवेटर आप जानते होंगे। वल्टीवेटर जो है ये ट्रैक्टर में होता है। ट्रैक्टर में आपने पीछे देखा होगा कुछ इस आकृति की, कुछ इस आकृति का आपने ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ देखा होगा। इसी को हम वल्टीवेटर कहते हैं। इसी से हम मिट्टी की जुताई करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ लिख रखा है बुआई। बीज की बुआई होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राचीन समय में हल्के जैसी आकृति होती थी, उसमें यहाँ पे कुप्पी लगी होती थी। इस कुप्पी से बीज डाले जाते थे और वो बीज यहाँ से निकल निकल के मट्टी में दबते जाते थे। लेकिन आज का जो प्रयोग होता है सीड ड्रिल का होता है। सीड ड्रिल जो है आप इसके नाम से समझ सकते हैं। सीड मतलब होता है बीज, ड्रिल का मतलब होता है खोदना। तो बीज को खोदकर मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी में उगाने की प्रक्रिया ही सीड ड्रिल कहलाती है। खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खाद एवं उर्वरक, खाद जो कार्बनिक है और उर्वरक जो रासायनिक है। उर्वरक में आपने यूरिया सुना होगा, डीडीटी सुना होगा, ये सब उर्वरक में आते हैं। और खाद जो कि हम गाय के गोबर से, सड़े गले छिलके से बनाते हैं। तो हम इसका जो अंतर है वो अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बीवी एकेडमी को। हम आपको धुरंधर बनाकर छोड़ेंगे। आप पेपर में एक भी सवाल को नहीं छोड़ोगे, आप सभी सवाल को अच्छे से करके आओगे। चलो आपको मैं थोड़ा सा 2 सवाल दिखाता हूँ जो कि अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, रबी और खरीफ फसलों में अंतर बताइए। ये मुख्य तौर पर 8वीं क्लास में आ ही जाता है और इसी सवाल को थोड़ा सा घुमाकर कुछ इस प्रकार दे देता है कि रबी और खरीफ फसलों के बीच में 2-2 जो उदाहरण है उनके, जैसे कि उदाहरण मैंने आपको ऊपर दिखा भी रखा है, तो ये उदाहरण पूछ लेता है कई बार। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद। और हम आगे के टॉपिक को अगली क्लास में करेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं हट जाता हूँ, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।